हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? तो 990 है। ठीक है, कितना है? 990। 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब का लिंगानुपात कितना है? 990, लगभग 1000 में 10 कम है। ओके, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी के समय जनगणना आयुक्त कौन था? तो जनगणना आयुक्त कौन था? R.A. रामास्वामी था या फिर गोपाला स्वामी? तो गोपाला स्वामी था। ठीक है, गोपाला स्वामी 1951 1951 के जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन था? R.A. गोपाला स्वामी था। ओके, R.A. गोपाल स्वामी था स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के अनुसार। R.A. गोपाल स्वामी था। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागपुर में है। ओके, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1946 में हंसा मेहता बम्बई से चुना के आई थी। ओके, जीरो माइल स्टोन किस ब्रिटिश द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो नागपुर में स्थापित किया गया था जीरो माइल स्टोन। ओके, जीरो माइल स्टोन नागपुर में स्थापित किया गया था। 69वां संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली राजधानी बनता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? गुण वाला भी हो और कठोर कोयला भी हो तो एंथ्रासाइट वाला होगा। ओके, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है। ओके, ब्राउनिश कोयला लिग्नाइट होगा। ओके, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम क्रिस्ट वाला कोयला हो गया। दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 927 से घटकर कितना हो गया है? 927 से घटकर अब हो गया है 918। जो 2011 की जनगणना के अनुसार 927 था, जो घटकर 918 हो गया है 0 से 6 वर्ष का। ओके, 918 हो गया है। ओके, 9 को लगभग घट गया। भारतीय रेलवे में प्रत्येक मंडल का प्रधान कौन होता है? महाप्रबंधक होता है। ओके, भारतीय रेलवे में कौन होता है? महाप्रबंधक होता है आपका प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच चली थी कब? विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। ओके, 1825 में। अब भारत में 1853 में चला था। स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन के बीच चली थी। ओके, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह क्या है? चूना पत्थर है। विंध्य शैलों में बृहद भंडार क्या पाए जाते हैं? चूना पत्थर पाया जाता है विंध्य के पर्वत में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। कहाँ है? ढाका में है।
ओके। 1944 में कर्नाटका के किस नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया था? तो अल्वाय में, केरल के अल्वाय में लगाया गया था या बेलेगुला में लगाया गया था? बेलेगुला में। 1944 कर्नाटक का बोला है। ओके, तो बेलेगुला हो जाएगा। बेलेगुला। अल्वाय तो आपका केरल में है, लेकिन कर्नाटक का पूछेगा तो बेलेगुला मारिएगा। ओके। मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक कारखाना लगा था बेलेगुला में 1944 में, 3 साल पहले, भारत की आज़ादी से पहले। ओके। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। गुरु रामदास जी हवाई अड्डा अमृतसर में है। ओके। सुपर प्रसारित नगर किसे कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है सुपर प्रसारित नगर। ओके। रेल लाइन में मीटर गेज के पटरियों की चौड़ाई कितना होता है? मीटर गेज 1.67 मीटर होता है। ओके, या 1 मीटर होता है। देखिए, रेल लाइन मीटर गेज में कहा जाए तो 1.67 होता है, लेकिन ये 1 मीटर दे रहा है। अच्छा, मीटर गेज की पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। ये तो रेल लाइन में मीटर गेज के पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होता है, यानी 1000 मिलीमीटर जिसे कहेंगे। देखिए, मीटर गेज में पटरियों की चौड़ाई बोल रहा है। अब ब्रॉड गेज में कितना? देखिए, मीटर गेज में 1 मीटर होगा, लेकिन ब्रॉड गेज में 1.67 मीटर होगा। ब्रॉड गेज में 1.67 हो जाएगा, जबकि मीटर गेज में 1 मीटर हो जाएगा रेल लाइन पटरियों की चौड़ाई। ओके। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। ओके, न्यूनतम दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? मयूराक्षी परियोजना जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। ओके, मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ओके। भारत में पहली विद्युत ट्रेन मुंबई बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच कब चली थी? तो पहली विद्युत ट्रेन चला था, कब चला था? 1953 में चला था, या फिर 1925 को? तो 25 को चला था। ओके, विद्युत ट्रेन कब चला था? विद्युत ट्रेन मुंबई के बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच, यही 1825 में पहली बार वर्ल्ड में चला था ट्रेन। ओके, जो कि इंग्लैंड में था। लेकिन मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बोलिएगा तो 1925 में। ठीक है, 1825 में इंग्लैंड में चला था पहली ट्रेन, जबकि ये विद्युत पहली ट्रेन चला था भारत में विद्युत वाला 1925 में। जबकि भारत में पहली बार ट्रेन चला था 1853 में, लेकिन पहली बार विद्युत ट्रेन बोलेगा तो 1925 बोलिएगा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1981 में हुआ था। 38। ओके, 1981 में, सॉरी 1981 का 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, जबकि पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। ओके, मेयो के समय में रिपन से रेगुलर हो गया। ओके। पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। पवन हंस का कार्यालय नई दिल्ली में है।
ओके। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ओके, ऐसे भी कृष्णापट्टनम बताए थे, नागार्जुन बांध, ये सब आंध्र प्रदेश में, तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह है बनाया जा रहा है। इसके संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित कौन सा राज्य होगा? तो आंध्र प्रदेश होगा। ओके, कृष्णापट्टनम बंदरगाह से। ओके, कर्नाटक में बेलागुला है एक जगह जहाँ पर अमोनियम का एक फर्टिलाइजर प्लांट लग रहा है, जो 1944 में लगा था। राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 5 का विस्तार किसके बीच है? 5वां नंबर का। सदिया धुबरी जो है दूसरा नंबर का है। ओके, 45 का सी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच में है। जलमार्ग 5 जो है उड़ीसा पश्चिम बंगाल के बीच में है। ओके, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग को कहा जाता है विकास उद्योग कहा जाता है। ओके, मोटर गाड़ी उद्योग को। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम नगर में संख्या रहता है, तो कौन सा हो गया? सिक्किम। ओके, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो गया। न्यूनतम होगा और नगर यानी शहर में जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? सिक्किम हो जाएगा। ओके, गोवा दमन द्वीप कब बना था राज्य? दमन द्वीप का राजधानी में से कौन है? तो दमन राजधानी होगा। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सीसी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीसी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 11 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश है। ओके, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका वाराणसी में। ओके, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है। ओके, चंबल नदी आपको पता है, जो राजस्थान में बहती है। ओके, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। ओके, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ओके, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है या फिर पुडुचेरी है? पुडुचेरी है। ओके, कौन सा है? पुडुचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में। ओके, दमन द्वीप में कौन सा राजधानी? दमन आपका राजधानी है। ओके, सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? पुडुचेरी का। ओके, सेक्स रेशियो में। मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, आपको बोले थे। ओके, कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, जो सर्वाधिक लाभ हो रहा है। ओके, कर्नाटक में कौन सा अभी अमोनियम सल्फेट के बारे में बताए थे, बताइएगा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है?
दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। ओके, दावोलिम से डाब याद कर रखिए करिएगा। ओके, गोवा के तट पर नारियल का पेड़ दाबू का मिलता है। ओके, डापला तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिडकल परियोजना से किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है हिडकल परियोजना। ओके, जो कर्नाटका में है। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला तो बिहार 1106 के साथ। ओके, मयूराक्षी से परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल। दावोलिम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का है गोवा में है दावोलिम। ओके, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? तो मैग्नेटाइट का होगा। ओके, किसका होगा? मैग्नेटाइट का होगा। किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? मैग्नेटाइट का होता है। ओके, किसका होगा? मैग्नेटाइट का। लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है मैग्नेटाइट का। ओके, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय आपका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य है। ओके, दशकीय वृद्धि वाला सर्वाधिक राज्य मेघालय, और दशकीय सर्वाधिक घटा वाला तो नागालैंड। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और शहर में बोलेगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला तो सिक्किम। ओके, राज्य में अरुणाचल प्रदेश, लेकिन शहर में बोलेगा तो सिक्किम बोलिएगा। ओके, दशकीय में सबसे कमी आया नागालैंड में। ओके, मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्ष 11 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश बताना है। लक्षद्वीप होगा। ओके, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, राज्य बोलेगा तो नागालैंड, लेकिन दशकीय वृद्धि में कम वाला में लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप हो गया दशकीय वृद्धि में सबसे कम वाला, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ओके, कौन सा? लक्षद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है, यानी ट्रेडिशनल स्रोत है आपका? पेट्रोलियम होगा, जल विद्युत होगा, और प्राकृतिक गैस होगा। ओके, ये सब ट्रेडिशनल है। पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक, ये सब ट्रेडिशनल है, जबकि मॉडर्न बायोगैस है। मालको की स्थापना किस देश के सहयोग से की है? मालको की स्थापना की है इटली के सहयोग से। ओके, किसके सहयोग से? मालको की स्थापना इटली के सहयोग से की गई है। ए फॉर अल देखा है, एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। ओके, एल्युमिनियम के लिए कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ओके, ये किसके सहयोग से की गई है? इटली के सहयोग से की गई है मालको की स्थापना। ओके, और नालको की स्थापना फ्रांस के सहयोग से है। ओके, तो बाल्को की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंडाल्को जो है अमेरिका के सहयोग से हुई है। ओके,
भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, तो देखिए पहला है आपका मिजोरम है। ओके, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में दूसरे स्थान पर कौन आता है? मिजोरम है दूसरे स्थान पर। ओके, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दूसरा सबसे साक्षर वाला राज्य कौन सा है आपका। ओके, धर्मशाला परवर्ती नगर किस राज्य में है? तो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, परवर्ती नगर है यानी पर्वत पर है। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में दूसरे स्थान पर कौन सा है राज्य न्यूनतम वाला? तो मिजोरम ही होगा। ओके, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में दूसरे स्थान पर मिजोरम है आपका। ओके, और लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में, 0 से 6 वर्ष के बच्चा में। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। हरियाणा का में और पंजाब में। ओके, शेड्यूल ट्राइब का संख्या नहीं है कहाँ? पंजाब और हरियाणा में। ओके, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है रोपण कृषि। ओके, कौन सा कृषि? रोपण कृषि है। निम्नलिखित में बताना है कि उस कृषि प्रणाली को दर्शाना है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो वो कौन सा खेती है? रोपण कृषि है। ओके, रोपण कृषि है। राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति पंजाब हरियाणा में नहीं करती है। ओके, दशकीय वृद्धि की आबादी के अनुसार देखिएगा तो सबसे कम हुआ है नागालैंड में। ओके, 24 मार्च 2022 रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया है? तो विद्युतीकरण हो गया है कोंकण रेलवे। ओके, कौन सा रेलवे? कोंकण रेलवे। 24 मार्च 2022 के रेलवे मंत्रालय के अनुसार कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया है। देखिए 24 मार्च 1940 याद होगा दोस्तों, इसी दिन ने क्या किया था? जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। 24 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। ओके, पर 24 मार्च 2022 को क्या हुआ? 100% विद्युतीकरण हो गया। कहाँ? कौन सा रेलवे? तो कोंकण रेलवे का हो गया। ओके, कालीकट के क्षेत्र पे कौन लाया था? मोहम्मद मजीद ने लाया था वास्को डी गामा को। ओके, त्योहारों का नगर किस का उपनाम है? तो वो है मदुरई है। ओके, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। ओके, ऊटी पर्वतीय नगर किस राज्य में है? एचपी में है या फिर तमिलनाडु में है? ऊटी पर्वतीय नगर है आपका तमिलनाडु में। ओके, ऊटी जो है पर्वतीय नगर कहाँ है आपका?
तमिलनाडु में ऊटी, टी फॉर तमिलनाडु, ऊटी, टी फॉर तमिलनाडु, ऊटी, टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर तमिलनाडु, ऊटी तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। डायमंड हार्बर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, प्रयागराज को। ओके, उपनाम है, मतलब जनरली नाम से जाना जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है, वाराणसी को। ओके, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, चेनाब नदी से है। सलाल का प्रोजेक्ट का काम है चेनाब नदी पर। ओके, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ओके, रावी नदी किस दर्रे से होकर बहती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बरौनी तेल शोधन कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, यूएसएसआर के। ओके, सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। ओके, दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से। नालको की स्थापना किसके सहयोग से, तो फ्रांस के सहयोग से। बिहार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, जन घनत्व वाला बिहार का जिला बताना है। शिवहर जो है ना, ये जिला सर्वाधिक जन घनत्व वाला है। ओके, शिवहर, हाँ, शिवहर सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है। ओके, जन घनत्व वाला तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी शिवहर होगा। तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तांबा के उत्पादन में मध्य प्रदेश है या राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है भारत के। ओके, तांबा के उत्पादन में। कृष्णा कोट्टम बंदरगाह से सर्वाधिक लाभ आंध्र प्रदेश को होता है। माता ढेरी जो है, ये हड़प्पा कालीन स्थल मिला है राजस्थान में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, डाफला पाई जाती है, टोडा पाई जाती है तमिलनाडु में या केरल में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा पाई जाती है, अबोर भी पाई जाती है। डाफला तो है ही है, मोनपा और अबोर। ठीक है, मोनपा। ओके, मोना के पापा और अबोर। ठीक है, मोना के पापा क्या कर रहे थे, बोर लेके जा रहा था। ठीक है, बोरा जो होता है ना, बोर, वो। तो मोना के पापा क्या लेके जा रहा था, बोर लेके जा रहा था, क्योंकि जनजाति था, सर पर लाद के जैसे ले जाता है। मोना के पापा क्या था, बोरा लाद के ले जा रहा था, मोना के पापा बोरा लेके लाद के जा रहा था, तो ये जनजाति है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा सर पर लाद करके ले जा रहा जनजाति। ठीक है, मोनपा देखते होंगे कि लोग ले जाता है, तो मोनपा बोर ये सब अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है। ओके, मुचकुंद परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो गया। मुचकुंद परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मुचकुंद परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है, इन दोनों का परियोजना है। ठीक है, मुचकुंद परियोजना।
वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मचकुंड परियोजना है। और छत्तीसगढ़ से निकलती है कौन सी नदी, बताइएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश बताना है, ऊपर से महिला होना चाहिए सर्वाधिक साक्षर वाला, तो लक्षद्वीप है। ओके, लक्षद्वीप जो है आपका सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है केंद्र शासित प्रदेश में, और जिला नहीं केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। ओके, महिला में तो पुरुष में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है गुवाहाटी। ओके, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। ओके, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी। ओके, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर कौन सी है? महाराष्ट्र होगा। ओके, कौन होगा? महाराष्ट्र है। सड़क मार्ग की लंबाई में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, लेकिन सड़क डेंसिटी के मामले में भारत में आएगा तो केरल, याद रखिएगा। डेंसिटी के मामले में केरल, लेकिन लंबाई के मामले में महाराष्ट्र आएगा। ओके, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? असम में है। ठीक है, असम के कहाँ तक? गुवाहाटी में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। ओके, रामदास हवाई अड्डा अमृतसर में है। ओके, और स्पेस का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ओके, कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।